एक बहुत ही गंभीर मसले पर आज अपनी बात साझा करने के लिए आप सबों को मैं यहाँ आमंत्रित किया हूँ और पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में कुछ गंभीर तथ्य जो राज्य के समक्ष आज यक्ष प्रश्न बने हुए हैं, हम आपके माध्यम से जनता के बीच पहुँचाना चाहते हैं ताकि जनता भी इन चीज़ों को जाने और सरकार पर फैसला करे कि सरकार आखिर कर क्या रही है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम राज्यवासियों के लिए एक चिंता का विषय है। आज वैसे सभी मुद्दे मैं समझता हूँ कि आप सबों के माध्यम से जब जनता के बीच पहुँचेगी तो राज्य की जनता को जरूर झकझोरेगी और इस सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि शर्मसार करने वाली स्थिति होगी अगर रंच मात्र भी अगर लोक लज्जा बची हो इस सरकार में, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को फेस सेविंग करना भी काफ़ी कठिन होगा। आज जिस तरह से खनिज संपदा की लूट हो रही है पूरे राज्य में और आप मीडिया के बंधुओं के द्वारा समय समय पर सारे तथ्य उजागर भी किए जाते हैं, प्रिंट मीडिया में छापे भी जाते हैं, सरकार उस पर एक शब्द नहीं कहना चाहती। अगर उनको लगता है कि ये सारी खबरें झूठ हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार को अपना स्पष्टीकरण देकर सामने आना चाहिए और मीडिया के सवालों से जनता को भी अवगत कराना चाहिए। और जो कौतूहल बतौर एक विपक्षी दल हमारे मन में भी है कि क्या कुछ हो रहा है, सरकार आपको लोगों ने सौंपा था कुछ और सोचकर, आप कर कुछ और रहे हैं। तो एक शब्द में यही कहा जा सकता है कि राज्य की खनिज संपदा की लूट और लुटवाने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है उसमें हेमंत सोरेन की सरकार पूर्ण रूपेण शामिल है। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राज्य के संसाधन लूटे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार है, उसको लेकर वो सदन के बाहर धरने पर बैठे। वो तो सरकार के अंग है। उसके अलावा चालू सत्र में लोबिन हेम्ब्रम ने जिस तरह से सारी चीज़ों को सदन के सामने रखा और चलते सदन में बहस में सारी चीज़ें उन्होंने उल्लेखित किया, मैं समझता हूँ कि अगर सरकार में थोड़ी भी लोक लज्जा होती तो कहीं ना कहीं सरकार आश्वासन देती सदन को कि हम इन सभी मामलों की तहकीकात करेंगे, जांच करवाएंगे और जो सच्चाई हो उसको सामने लाएंगे। बजाय इसके मुख्यमंत्री का कल जो बयान था, आरोप हम पर लगा रहे थे वो कि भारतीय जनता पार्टी हमको काम नहीं करना देना चाहती और हमारे सरकार को अस्थिर करना चाहती। ये मैं समझता हूँ कि एक भावनात्मक जो है मुद्दा उछालने की कोशिश की गई उनकी ओर से और इन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राज्य की जनता आप समझ रही कि 2 साल में आपने किस तरह से सरकार चलाई है, लूट की सरकार है ये। चाहे आप संथाल परगना चले जाएं, पंकज मिश्रा प्रकरण किस तरह से अखबारों की सुर्खियाँ ही नहीं बनी बल्कि मैं समझता हूँ हेडलाइंस थी जो कि नेशनल लेवल पर भी चली। एक पुलिस अधिकारी की मौत से लेकर बालू, कोयला और पत्थर, इसकी तस्करी में पूरा ग्रुप शामिल है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है सदन में कि बालू घाटों की आप नीलामी नहीं करते हैं, सिर्फ 22 बालू घाटों की नीलामी हुई JSMTC के द्वारा और बाकी घाटें किसके लिए छोड़ दी गई? आखिर बालू तो उठ रहा है, उठाव हो रहा है, सरकार निरुत्तर है इस चीज़ों पर, कोई जवाब नहीं दे रही है। उनका मौन ही मैं समझता हूँ स्वीकृति है और इस बात को रेखांकित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद नहीं है और बिल्कुल फैक्ट से करीब है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार अगर संवेदनशील है और थोड़ी भी मैं समझता हूँ कि लोक लज्जा और साथ साथ नैतिकता की जो दुहाई लोग देते हैं कि राजनीति में नैतिकता बहुत बड़ी चीज़ होती है, चूँकि जनता के सामने हमको जाना होता है, तो इस सरकार के मुखिया को इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें और सारे प्रकरण की जांच उनके पद पर रहते हुए निष्पक्ष ढंग से नहीं हो सकती, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। इसलिए हम पुनः एक बार मांग करते हैं कि सरकार के मुखिया इस्तीफा दें और जो कुछ भी चल रहा है राज्य में वो बहुत ही भयावह स्थिति की ओर इशारा करता है। कांग्रेस पार्टी की खामोशी समझ में आती है, RJD जो उनका सहयोगी दल है, इन सबों की खामोशी मैं समझता हूँ कि उनकी संदिग्धता और खासकर जो खामोशी है इस ओर इशारा करती है कि चूँकि ये दोनों दलों का नाता भ्रष्टाचार से इतना गहरा रहा है कि इन दलों को कोई नैतिक अधिकार ही नहीं बनता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को दबाव में लाने के लिए या जवाबदेह ठहराने के लिए वो सवाल करें। तो आज राज्य के तीनों सहयोगी दल भी कटघरे में हैं और झारखंड मुक्ति लोगों ने सौंपा था कुछ और सोचकर, आप कर कुछ और रहे हैं। तो एक शब्द में यही कहा जा सकता है कि राज्य की खनिज संपदा की लूट और लुटवाने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है उसमें हेमंत सोरेन की सरकार पूर्ण रूपेण शामिल है। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राज्य के संसाधन लूटे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री
समेत तमाम जो उनके सहयोगी दल हों या मुख्यमंत्री के खुद की पार्टी के लोग इस मुद्दे पर जिस तरह से मौन साधे हुए हैं, राज्य के लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आज के एक स्थानीय अखबार में, हिंदी दैनिक अखबार में, एक बहुत ही सनसनीखेज अखबार में एक खबर छपी है कि मुख्यमंत्री के जो प्रेस एडवाइज़र हैं, अपने पद का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, इसका एक नायाब उदाहरण है ये। और आपने देखा होगा कि विगत दिनों मुख्यमंत्री के संबंध में भी इस तरह की बातें चर्चा में आई कि पद पर रहते हुए किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग किया, माइनिंग लीज का अपने नाम से आवंटन कराया। इसी तरह के कुछ मामले अभिषेक प्रसाद के खिलाफ भी आज अखबारों की सुर्खियों में है और तमाम जगह पर ये मैं समझता हूँ कि चर्चा की जा रही है इस बात की कि आखिर सरकारी ओहदे पर रहता हुआ एक व्यक्ति जिसको सचिव स्तर का पे मिल रहा हो, सरकार के द्वारा उसको भुगतान किया जाता हो, तमाम तरह की उसको सुविधाएं दी जा रही हैं, वो व्यक्ति सरकार में आने के बाद किस तरह से अपने रसूख का इस्तेमाल करता है। और साहिबगंज के मिर्जा चौकी में पपड़िया एक स्थान है, वहाँ पर अपने नाम से लीज एग्रीमेंट करवाता है और सारी चीज़ें इतनी त्वरित गति से होती है कि मैं समझता हूँ कि जो लोग इस विषय में थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे और आप सबों के लिए भी कौतूहल का विषय होगा कि जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है सरकार की और सरकार के जो संबंधित विभाग हैं, खासकर माइनिंग का, वो वर्षों वर्ष लंबित रह जाते हैं आवेदन। लेकिन किस तरह से आप देखिए कि त्वरित कार्रवाई होती है, सीओ का जो रिकमेंडेशन है वो सामने आ जाता है, सीओ रिकमेंड करते हैं, एनओसी जारी कर देते हैं, मेमो नंबर 375 11 अगस्त 2019। आप सबों के लिए मैं समझता हूँ कि नोट डाउन करने का ये विषय है, चूँकि सारी चीज़ें आज मैं कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंटल जो प्रूफ एविडेंस है मैं उसके आधार पर ये कह रहा हूँ कि मेमो नंबर 375 11 अगस्त 2019 को मंडरो अंचलाधिकारी ने एनओसी जारी किया और सारी चीज़ें आप देखिए अगस्त 2019 की बात है ये। उसके बाद कंसेंट टू ऑपरेट और कंसेंट टू इस्टेब्लिश, ये सारे सर्टिफिकेट उनको दिए जाते हैं। कंसेंट टू इस्टेब्लिश 28/11/2021 जब इनकी सरकार हेडक्वार्टर RNC CT 16819726/2021 ये कंसेंट टू ऑपरेट उनको जारी किया गया माइनिंग लीज का, जो कि 10 वर्षों के लिए वैलिड है और माइनिंग प्लान अप्रूवल हो जाता है DMO के द्वारा। ये सारी चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सरकार की सहभागिता और मुख्यमंत्री का जो आप कह सकते हैं कि वरदहस्त है वैसे लोगों पर जो आज राज्य के संसाधन को लूट रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी का प्रतिफल है ये कि आज सारी चीज़ें अखबारों के माध्यम से जनता तक भी पहुंच रही है और ये उजागर हो रहा है कि और कौन कौन से खेल ना जाने तहखाने में दबे पड़े होंगे और आने वाले दिनों में हो सकता है वो सामने आए। लेकिन आज एक अहम चीज़ सामने आई है, तो भारतीय जनता पार्टी तो यह मांग करती है सरकार से कि आप तत्काल उनको पद से हटाएं। जांच तो बाद की बात है, क्योंकि पद पर रहते हुए व्यक्ति जांच को प्रभावित भी कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप ये हो सकता है कि हम प्रतिपक्षी दल हैं इसलिए हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आज तो सदन चल रही है और सदन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो विधायक हैं माननीय सीता सोरेन जी, आम्रपाली कोल परियोजना में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर वो सदन के बाहर धरने पर बैठे। वो तो सरकार के अंग हैं। उसके अलावा चालू सत्र में लोबिन हेम्ब्रम ने जिस तरह से सारी चीज़ों को सदन के सामने रखा और चलते सदन में बहस में सारी चीज़ें उन्होंने उल्लेखित किया, मैं समझता हूँ कि अगर सरकार में थोड़ी भी लोक लज्जा होती तो कहीं ना कहीं सरकार आश्वासन देती सदन को कि हम इन सभी मामलों की तहकीकात करेंगे, जांच करवाएंगे और जो सच्चाई हो उसको सामने लाएंगे। बजाय इसके मुख्यमंत्री का कल जो बयान था, आरोप हम पर लगा रहे थे वो कि भारतीय जनता पार्टी हमको काम नहीं करना देना चाहती और हमारे सरकार को अस्थिर करना चाहती। ये मैं समझता हूँ कि एक भावनात्मक जो है मुद्दा उछालने की कोशिश की गई उनकी ओर से और इन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राज्य की जनता आप समझ रही है कि 2 साल में आपने किस तरह से सरकार चलाई है। लूट की सरकार है ये। चाहे आप संथाल परगना चले जाएं, पंकज मिश्रा प्रकरण किस तरह से अखबारों की सुर्खियाँ ही नहीं बनी बल्कि मैं समझता हूँ हेडलाइंस थी जो कि नेशनल लेवल पर भी चली। एक पुलिस अधिकारी की मौत से लेकर बालू
कोयला और पत्थर, इसकी तस्करी में पूरा ग्रुप शामिल है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है सदन में कि बालू घाटों की आप नीलामी नहीं करते हैं, सिर्फ 22 बालू घाटों की नीलामी हुई JSMTC के द्वारा, और बाकी घाटें किसके लिए छोड़ दी गई? आखिर बालू तो उठ रहा है, उठाव हो रहा है, और आने वाले दिन निश्चित रूप से अगर खनिजों की इसी तरह से तस्करी होती रही तो राज्य के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और हमारी जो संसाधन है इस तरह से अगर लूटते रहे तो आने वाले दिनों के लिए राज्य के राजकोषीय जो मतलब आप कह सकते हैं कि पैसा आना चाहिए था राजकोष में, वो किसी की जेब में जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर हम सरकार का ध्यान भी आकर्षित कर रहे हैं और पुनः एक बार ये डिमांड करते हुए कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें इस मुद्दे पर, क्योंकि सीधी मामला उनके प्रेस एडवाइज़र से जुड़ा हुआ है जो उनका बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति है। ये सारी चीज़ें मीडिया डोमेन में इस्तीफा दें, क्योंकि इतने गंभीर आरोप हैं और कोई नया आरोप नहीं लग रहा है। बालू की तस्करी हो, कोयले की तस्करी हो, धनबाद में प्रतिदिन 500 ट्रक कोयला अगर बाहर के राज्यों में जा रहा है, अखबारों की सुर्खियां बनती है, सदन में वो अखबार दिखाए जाते हैं मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं कहते, वहाँ का प्रशासन खामोश है। तो जाहिर तौर पर कि मुख्यमंत्री को प्रेस एडवाइज़र है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो मैंने तो एक बात कहा कि जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं लीज लेने के लिए, वर्षों लंबित रह जाती हैं आवेदन, इतनी त्वरित फैसले नहीं होते, तो ये इस ओर इशारा करते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए हम इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पर भी ये इसी तरीके का आरोप लगाया था और बगल में रांची में भी एक खनन पट्टा की बात रही, उस मामले का क्या हुआ? आप लोग पब्लिक डोमेन पे कितना सफल रहे? देखिए, इस चीज़ को लेकर मैं समझता हूँ कि इसी चालू सत्र में हमारे विधायकों ने इस चीज़ को लेकर प्रश्न किया। जवाब तो सरकार को देना है, और कोई हमने सिर्फ आरोप नहीं लगा दिए, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए। सरकार बताए तो सही कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है या भारतीय जनता पार्टी के आरोप में दम है। सरकार सामने तो आए, इतनी हिम्मत तो दिखाए सरकार हिम्मत ही नहीं दिखा रही है।